subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों हमारे देश में कई महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है, जिनमें से एक हैं डॉक्टर मेघनाद साहा। दोस्तों, डॉक्टर मेघनाद साहा एक महान खगोलीय वैज्ञानिक थे। वे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जन्म 6 अक्टूबर सन 1893 को ढाका, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, उससे लगभग 45 किलोमीटर दूर शाओरा टोली गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ साहा तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। दोस्तों, वे अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। दोस्तों, साहा के पिता पंसाली थे और वे चाहते थे कि वो उनकी व्यवसाय में मदद करे, किंतु मेघनाद साहा को यह मंजूर नहीं था। दोस्तों, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल से पूरी करी, जिसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई ढाका के कॉलेजिएट स्कूल से पूरी की। दोस्तों, ये अपनी स्कूली शिक्षा एक स्थानीय चिकित्सक अनंत कुमार दास की उदारता के कारण आगे बढ़ा पाए थे। दास ने उन्हें अपने घर में बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा प्रदान की थी। दोस्तों, सन 1905 में जब अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया तो पूरे बंगाल में इसका घोर विरोध हुआ। इस समय मेघनाद साहा ढाका के कॉलेजिएट स्कूल से अध्ययन कर रहे थे। इसी दौरान ईस्ट बंगाल के गवर्नर कॉलेजिएट स्कूल का दौरा करने आए, जहां साहा और उनके मित्रों ने उनके इस दौरे का बहिष्कार किया, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निलंबित कर दिया गया और उनकी छात्रवृत्ति भी बंद कर दी गई। इसके बाद उन्होंने किशोरी लाल जुबली स्कूल में दाखिला लिया। दोस्तों, उन्होंने वर्ष 1909 में कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा दी, जिसमें उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और साथ ही साथ भाषा और गणित में सबसे अधिक अंक अर्जित किए। वर्ष 1911 में हुई ISC परीक्षा में वे तीसरे स्थान पर रहे, जबकि प्रथम स्थान पर महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस थे। सन 1913 में उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से गणित विषय में स्नातक किया और कोलकाता विश्वविद्यालय में दूसरे स्थान पर रहे। सन 1915 में मेघनाद साहा और सत्येंद्र नाथ बोस दोनों MSc में पहले स्थान पर रहे। दोस्तों, प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययन के दौरान मेघनाद साहा स्वतंत्रता आंदोलन में भी जुड़े रहे। वे सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के संपर्क में भी आए। दोस्तों, मेघनाद साहा सन 1917 में कोलकाता के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस में प्राध्यापक के तौर पर नियुक्त हो गए। वहां वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया करते थे। दोस्तों, सन 1919 में अमेरिकी खगोल भौतिकी जर्नल में मेघनाद साहा का एक शोध पत्र छपा। इस शोध पत्र में साहा ने आयनीकरण फॉर्मूला को प्रतिपादित किया। खगोल भौतिक के क्षेत्र में यह एक नई खोज थी, जिसका प्रभाव दूरगामी रहा और बाद में किए गए कई शोध उनके सिद्धांत पर ही आधारित थे। इसके बाद साहा 2 वर्षों के लिए विदेश चले गए और लंदन के इंपीरियल कॉलेज और जर्मनी के एक शोध प्रयोगशाला में अनुसंधान कार्य किया। सन 1927 में उन्हें लंदन के रॉयल सोसाइटी का फेलो निर्वाचित किया गया। इसके बाद साहा इलाहाबाद चले गए, जहां सन 1932 में उत्तर प्रदेश अकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना हुई। दोस्तों, साहा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई और वर्ष 1938 में वे कोलकाता साइंस कॉलेज वापस आ गए। दोस्तों, उन्होंने साइंस एंड कल्चर नामक जर्नल की स्थापना की और अंतिम समय तक इसके संपादक रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समितियों की स्थापना में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, सन 1947 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की, जो बाद में उनके नाम पर साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। उन्होंने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में परमाणु भौतिकी विषय को शामिल करने पर जोर दिया। विदेशों में परमाणु भौतिकी के अनुसंधान के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग देखने के बाद उन्होंने अपने संस्थान में एक साइक्लोट्रॉन स्थापित करने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1950 में भारत में अपना पहला कार्यरत साइक्लोट्रॉन था। हैली धूम्रकेतु पर किए गए महत्वपूर्ण शोधों में भी उनका नाम आता है। दोस्तों, सन 1952 में वो संसदीय चुनावों में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी खड़े हुए थे और बड़े अंतर से चुनाव जीता था। दोस्तों, मेघनाद साहा को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कई महान पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। साल 1934 में मेघनाद जी की
अद्भुत कल्पना शक्ति के चलते उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ था। दोस्तों, सन 1918 में ही इनका विवाह राधा रानी जी के साथ हुआ था, जिससे इनके 3 पुत्र व 3 पुत्रियां थीं। उनका एक बेटा आगे जाकर साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में प्रोफेसर भी बना था। दोस्तों, मेघनाथ साहा जी 16 फरवरी साल 1956 में जब राष्ट्रपति भवन में आयोजित वैज्ञानिक योजना आयोग की एक बैठक में शामिल होने जा रहे थे, उसी दौरान हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, मेघनाथ साहा जी एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने साहा समीकरण का प्रतिपादन किया और आयोनाइजेशन सिद्धांत को भी दिया। उनके द्वारा प्रतिपादित की गई यह साहा समीकरण काफ़ी लोकप्रिय हुई। यह समीकरण तारों में भौतिक एवं रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। दोस्तों, वे एक महान खगोल वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिन्होंने भारतीय कैलेंडर के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही देश के महापुरुषों की अन्य वीडियो भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।